ये देख लो। हेलो, क्या हो रहा है क्रू? किसे कर रहे हो स्क्रू? ब्रेकफास्ट की चैंपियंस की शूट होती है तो आशीष नेहरा को सुगंध आ जाती है। ब्रांड एम्बेसडर है कुछ हो रहा है। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है। पहली बार तो जब मेरे साथ किया था तो इतने लोग नहीं थे, तूने अपना लेवल बढ़ा लिया है। हमें पता था जब नेहरा जी शूट पे होंगे तो वही डायरेक्टर है, वही प्रोड्यूसर है, वही सब क्रू कुछ है। करेंगे। और किसका चैल के साथ भी कर रहा था? सुबह किया आपने चैल के साथ। सर यूथ की यही तो ब्यूटी है। हेलो बॉक्सी, हाउ इज दैट? सिक्स। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। Hey, चलो see you। जब भी मैं पीपी का नाम सोचता हूँ मैं सोचता हूँ कि पीपी यानी कि घाट घाट का पानी पिया है। बिल्कुल। कितने टाइम से? पहले 2002 से तो खेल रहा हूँ, नहीं 99 से। 99 से इंडिया अंडर 15, अंडर 17 हाँ, तब से स्टार्ट हो, तो ऑलमोस्ट 20 साल हो ही गए। यू आर द जूनियर मोस्ट सीनियर। हाँ बिल्कुल, जूनियर मोस्ट दिखने वाला सीनियर दिखने वाला। इस वो प्रॉब्लम हो जाता है ना, इसलिए फिर लोग बात भी सीरियसली लेते नहीं है। अच्छा, फोन पे ले लेते हैं क्योंकि आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन देखने पे नहीं लेते लोग। इसलिए दाढ़ी। इसलिए दाढ़ी रखी है। और अभी तो प्रॉब्लम वो हो गया कि अब लोग पूछने भी लगे अब कितने साल खेलेगा। हाँ, तो जब लोग ये पूछने लगे तो थोड़ी टेंशन वाली बात हो जाती है। चश्मा भी है, चश्मा भी है, दिखने की प्रॉब्लम भी है। वो तो सबसे ज़्यादा हो गई है। एज रिलेटेड इश्यूज तो होनी है। देखो, इंसान सिर्फ एज में बढ़ता है, कम नहीं हो सकता। बिल्कुल। कम सिर्फ होता है अंडर 16 में पंजाब में और यूपी में भी। यूपी में भी। हाँ, सौराष्ट्र में भी एक लड़का था हाँ, जिसने 9 साल अंडर 19 खेली। अब 9 साल वो अंडर 19 जोन खेला है, अंडर 16 खेला है, सब कुछ। तो 10 साल का था तब से खेले ही जा रहा था, खेले ही जा रहा था। वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो मैं जब अंडर 16 जोन में गया तभी वो 5-6 साल से खेल रहा था। हाँ, तो रोज़ सुबह आता था, मैं छोटा था, मैं 12-13 साल का ही रहता था। तो रोज़ सुबह आता था, रूम में आके शेव कर रहा है। बोला यार क्यों? अरे नहीं, अभी मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। बड़ा यानी कि 16 साल का ही तो है, इतना ज़्यादा शेव? कहता है नहीं, करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि तब पता नहीं था कि ये सारे काम भी होते हैं। पर वो था, फिर अभी तो नहीं कर सकते ना ये काम, अभी तो ये। अब एक अच्छा रूल ला दिया राहुल भाई ने कि एक ही वर्ल्ड कप खेल सकते हो अंडर 19। या ये अच्छा किया राहुल ने एक्चुअली ये बेस्ट किया है, नहीं तो ये सरफराज था इस साल, तीसरे वर्ल्ड कप के लिए भी एलिजिबल था ये। अंडर 19 2 तो खेल चुका था। योर बर्थ स्टोरी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, कुछ कर्फ्यू वगैरह कुछ लगा था ना उस वक्त when you were born? हाँ, 85 में वो अहमदाबाद में कर्फ्यू था, वो बहुत बड़े राइट्स हुए थे। हाँ। तो जब मेरी मॉम को हॉस्पिटल ले गए थे तभी भी मैं पुलिस की गाड़ी में गया था। और जब 2-3 बार आए वापस तभी भी पुलिस की गाड़ी में ही घर पे आया था, क्योंकि माय डैड वाज वो म्यूनसिपल काउंसिलर थे एरिया में, तो थोड़ी बहुत पहचान थी। तो वैसे लेके गए थे। और भी एक है, जैसे जब फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए जा रहा था 2002 में भी, जो बहुत बड़े राइट्स हुए थे, पूरा गुजरात बंद था उस टाइम पे। तो तब जब जाना था इंडियन टीम के लिए तभी भी एयरपोर्ट में पुलिस की गाड़ी में गया था क्योंकि कर्फ्यू था। और कभी तो पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठना नहीं, पड़ा? और नहीं बैठना पड़ा, लेकिन गया था उधर पुलिस की गाड़ी। देख रहे हो कि शौक है बड़ा पुलिस की गाड़ी का। शौक नहीं है, लेकिन जब शौक लगता है तो फिर पुलिस की गाड़ी आ जाती है हेल्प करने के लिए। बट you were sleeping when you got the news of your India selection. बिल्कुल, मैं श्रीलंका से आया था वापस इंडिया ए टूर से, तो ऐसा पता भी नहीं था कि सिलेक्शन है। और तभी तो वो ट्विटर था नहीं, न्यूज़ में वेट करना पड़ता था। निरंजन शाह जी सेक्रेटरी थे कि वो आके न्यू टीम पढ़ेंगे और उसमें बैठेंगे कि अच्छा नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर मैं आके सुबह 4-5 बजे आया था और सो गया था, और आई थिंक 12-1 बजे इन्होंने टीम अनाउंस करी। तो मेरी सिस्टर ने आके बोला कि तू सिलेक्ट हो गया इंडियन टीम में। तो मुझे लग रहा था कि मैं सपने में ही हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि जा यार सोने दे अभी। फिर नहीं, बोला कि नहीं सच में सिलेक्ट हो गया। That's like so overwhelming बड़ा कि बिल्कुल। एक दिन में कैसे लाइफ बदल जाती है। बिल्कुल, अगर इंडिया खेल रहे हो वही डिफरेंस है। वो आप एक नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हो, आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, लेकिन एक्चुअल में लाइफ स्टार्ट होती है उसके बाद। यू नो दैट एक्सपेक्टेशन, वो सारी चीज़ें, और उसको सस्टेन करते रहना,
उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको लगता है कि अब तो ये हो गया है, पर 17 साल में वो चीज़ पता नहीं थी। लेकिन अब धीरे मतलब उस टाइम अब तो पता चल गया है पूरा कि इफ़ यू एक बार सक्सेस हो गया तो फिर और ज़्यादा मेहनत बढ़ानी पड़ती है। 94 95 में आई रिमेंबर कि मेरे मम्मी पापा की दोनों की जो मिल्स में होते थे वो दोनों बंद हो गए थे। तो हमारा वी वर लाइक इतने वेल टू डू थे नहीं, तो कभी कभी डे टू डे काम करते थे। मम्मी वॉज वर्किंग इन अ डेंटिस्ट, ऐसे वो अब फ़ोन ऑपरेटर पे जैसे काम करते हैं वैसे। तो एक पैर वाइट के रहते थे, क्रिकेट खेलना है तो अगर दोनों टाइम प्रैक्टिस करनी है तो सुबह पहनते थे कपड़े, फिर आके धोती थी, सिस्टर आके कपड़े धो देती थी, फिर सुखा दी थी। और अगर शाम की प्रैक्टिस है तो तब तक सूखे नहीं है तो वही पहन के साइकिल पे बैठ के चले जाता था कि पौते पौते सूख जाएंगे। और एक पैर शूज़ और बैट जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात थी उन्होंने किट बैग मुझे दिया था, क्योंकि उनको उस टाइम पे लग रहा था कि मैं शायद आगे कुछ क्रिकेट खेल सकता हूँ अच्छा। तो फिर वैसे वैसे पेरेंट्स को मतलब ये सब प्रॉपर स्ट्रगल मतलब। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं सुबह निकलता था कई बार ऐसे स्कूल बैग लेके और किट बैग पीछे लगा के, और ऐसी स्कूल में भी जाना था कि जहाँ पे क्रिकेट हो, जहाँ पे क्रिकेट भी सपोर्ट करे और स्टडीज़ भी सपोर्ट करे। तो स्कूल था 12-13 किलोमीटर दूर, तो स्कूल बैग पीछे, किट बैग वो पीछे स्टैंड में लगा के साइकिल पे निकल जाते थे सुबह, और शाम को मतलब 6-6:30 बजे प्रैक्टिस ख़त्म कर स्कूल, फिर स्कूल की प्रैक्टिस 2:30 बजे की प्रैक्टिस ख़त्म करके फिर पर्सनल जो कोचिंग कैंप में जाते थे वो करके 6:30-7 बजे घर आता, 7:30 बजे घर आता था। 8 बजे ट्यूशन, 8 से 9 पढ़ाई, 9 बजे ख़त्म। एक मिनट वो देखो। हेलो नैरा जी, मेंटोर है ना, तो वो देख रहा है कि ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या करेंगे इसका? See, he already got his coffee, so I won't mind. You, of course, really liked Adam Gilchrist. You were a big fan of Adam Gilchrist. Oh, left-hand batting, keeping. बिल्कुल, ओपनिंग बैट्समैन, लेफ्टी स्टाइल, और जो जैसे ऑस्ट्रेलियन कीपर एक अलग ही दिखते हैं आपको। कि उनको कीपिंग करने देखने में मज़ा आता है वो, पर गिलक्रिस्ट अलग ही प्लेयर था। मैं जब सोच रहा था कि बनना है तो इसके जैसा बनना है। मैंने 2004 में जो ऑस्ट्रेलिया टूर था तब गिलक्रिस्ट को बोला था कि एक जो टी शर्ट चाहिए आप, तो उसने मैंने घर पे फ्रेम करके रखी है, उसने साइन करके बिग फ्यूचर अवेट्स, गुड लक, और गिलक्रिस्ट का टी शर्ट। दैट्स स्वीट। और 2003 वर्ल्ड कप में भी वो सेंचुरियन में मैच था, तो मैंने अनिल भाई को बोला था कि फ़र्स्ट टाइम जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच हो रहा था तो मैंने अनिल भाई को बोला था कि इससे बात करनी है, फ़ोटो खींचना है। तभी वो कैमरा वाले फ़ोन गिलक्रिस्ट के साथ। हाँ अच्छा, तो शर्म आ रही थी खुद बोलने में। और इंडिया आउट हो गए, 120 में ऑल आउट हो गए थे। वर्ल्ड कप का कैंपेन तो अच्छा स्टार्ट हुआ नहीं था, तो फिर अब लगे कि बोलूँ कैसे जाके, पर इट वाज सो गुड ऑफ हिम कि मैच ख़त्म हुआ, उसको ध्यान था कि मैंने अनिल भाई ने उसको बोला हुआ। तो मैच जब ख़त्म हुआ आधे घंटे बाद वो ड्रेसिंग रूम में आया और बुलाया, बात करी। वो देख भी रहा था कि मैच से पहले मैं क्या ड्रिल्स कर रहा था, तो उसने बोला कि आई सॉ यू व्हाट यू आर डूइंग, नो यू कैन ऐड दिस, यू कैन ऐड दैट। वाओ। तो मतलब विकेट कीपर, मतलब एक विकेट कीपर में होता भी है कि अगर दूसरा क्या कर रहा है ना वो आ ही जाता है, देखने में आ ही जाता है कि आप क्या कर रहा है। But I was thinking for you, Dinesh, a lot of the boys, the fact that this guy MS came, मतलब I mean there's no secret, ऐसे क्रिकेटर मतलब कहाँ सेंचुरीज में एक बार ही आता है, राइट? I mean he is लेजेंड, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यू बोर्न इन रॉन्ग एरा, पर मेरा वो है कि हम लोग खेले उससे पहले। हाँ, अगर हम ख़राब परफॉर्म नहीं करते तो वो खेलता भी नहीं। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट, आई थिंक इट्स अस कि हम लोग ने उतना जितना पोटेंशियल था वो पोटेंशियल पे हम परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए MS आया टीम में। सो टू ब्लेम समवन एल्स कि रॉन्ग एरा में हुए, ये तो खाली मन बनाने की बात है कि अगर कोई बोल दे कि ठीक है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन डीप डाउन यू नो कि यू हैव नॉट परफॉर्म, दैट्स व्हाई ही हैज कम। आई लव इट। सो यू आर टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर इट एंड यू आर सेइंग बॉस, दैट्स अ ग्रेट एटीट्यूड। बिल्कुल, आप दैट्स व्हाट माय थिंकिंग है। नो, दैट्स अ ग्रेट एटीट्यूड। यार हम लोग कैसे लाइफ जीते हैं कि अगर कुछ भी होता है ना लाइफ में, गलती सबकी है, बस अपनी नहीं है।
मतलब अब कई बार आप ढूंढते भी है कि कोई सिंपैथी देने वाला मिल जाए, कि कोई अच्छी बात बोल दे। और क्रिकेट में तो बड़े मिल जाते हैं, बड़े मिल जाते हैं, आसपास खड़े ही होते हैं सारे। खड़े ही होते हैं। Also for you to stay motivated for 2 decades, बीच में कभी ना कभी तो आया होगा where you thought यार बिल्कुल, उसमें छोड़ कोई दो यार, नहीं करना। बिल्कुल वैसा। अगर अभी मैं बोलूँ कि नहीं, मैं कितने 20 साल हो गए और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, ये झूठ हो गया, झूठ हो बिल्कुल नहीं। कभी बहुत सारे ऐसे फेजेस आए कि ऐसा लगा कि यार क्यों जा रहा हूँ, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ था, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि मुझे वापस इंडिया खेलना है। गया। वो एक चीज़ थी, वो कभी नहीं बुझी, इसलिए शायद पुश करते रहता था। लेकिन बीच में ऐसे फेजेस आए, कई बार ऐसा भी हुआ कि had scored 800 runs in 7 games in Ranji Trophy, and someone else had scored 200-300 runs, but they picked him over me. तो फ्रस्ट्रेशन भी आया मेरे दिमाग में। एक चीज़ आई कि अब मुझे मोटिवेशन तो लाना ही लाना है, खाली रणजी ट्रॉफी खेल के या खाली IPL खेल के नहीं। तो मैंने एक सोचा कि एज अ कैप्टन एक कलेक्टिव ड्रीम बनाए विद गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन कि हमें रणजी ट्रॉफी जीतनी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास टीम है, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं खेल पा रहे। वो शायद इस वजह से कि हम वो सोच नहीं पा रहे कि हम रणजी ट्रॉफी जीत भी सकते हैं। इसलिए भी क्योंकि वेस्ट जोन में हम सारे बड़े हुए हैं मुंबई क्रिकेट देख के, सचिन तेंदुलकर, विनोद काम्बली, अमोल मुजुमदार, साईराज बाउतुले, दे वर लाइक बिग नेम्स इन डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, तो उनको देख के हम लोग बड़े हुए। मैंने बहुत बार सारी स्टोरी भी सुनी कि गुजरात में आते थे वो लोग रणजी ट्रॉफी खेलने, 4 दिन का मैच होता था, लेकिन वो तीसरे दिन शाम की रिटर्न टिकट लेके ही आते थे। ये तो बड़ा डिमोरलाइजिंग है। बिल्कुल, वो मतलब स्टोरी सुनी कि ऐसे ही आते थे ये लोग। तो टीम में हमने गोल बनाया कि इस साल हम 8 मैच नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे 11 मैच, इंक्लूड क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। और हम प्रिपेयर वही करेंगे कि हमें 11वां मैच खेलना है। और वही हुआ, पता नहीं वो उस वजह से हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आई फेल्ट दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर कि हमने सोचा कि हम में वो टीम है कि हम जीत सकते हैं। तो और जैसे अभी मैं साउथ अफ्रीका टेस्ट में गया था तो गावस्कर सर मिले वहाँ पे, तो वो अभी भी 1 साल हो गया है, फिर भी बात वही हो रही है कि आप लोग जीते रणजी ट्रॉफी, कैसे जीते, क्या किया। तो दैट मीन्स कि हम लोग ने एक बिल्कुल बड़ा काम किया, क्योंकि जैसे 2014-15 also you said ना that I think you met Dada somewhere and then हाँ, तो वो सेम चीज़ था। मैं 2010 से लेके 2014 तक हर सीज़न 7 मैच 8 मैच में 700-800 रन और सब मिला के। you got the record first class में क्या 5 centuries consecutive 500s in 5 innings। उस टाइम पे मैं कहीं से आ रहा था, दादा भी बॉम्बे बैग्स ले रहे थे, दादा मिल गए। तो दादा ने पूछा कि सीज़न जस्ट ख़त्म हुआ था, अरे कैसा गया सीज़न? मैंने अच्छा गया, 700 रन। तो दादा कह रहे वो तो हर साल करता है। उस टाइम पे मुझे क्लिक हुआ कि साला मैं जो कर रहा हूँ वो नोटिस नहीं हो रहा है सब, कि ये तो नॉर्मल है। मतलब नॉर्मल नहीं था किसी के लिए, लेकिन ऐसा एक मतलब माहौल बन गया कि ये तो हर साल ही करता है। अगर मुझे इंडिया खेलना है तो मुझे कुछ और ज़्यादा अलग नया आइटम पेश करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। तभी उस टाइम पे वो ये क्लिक हुआ कि मुझे टूर्नामेंट जीतने पड़ेंगे एज अ कैप्टन, कि अगर मैं वो चीज़ करूँगा तो लोगों को लगेगा कि अपने रन तो करता भी है और टीम को भी जिता रहा है। दैट्स व्हेन वी वन T20 इंडिया, वी वन विजय हज़ारे जो वनडे कंपटीशन है, T20 दूसरी बार जीते। तभी जाके थोड़ा रन्स तो उतने ही थे, पर ऐसा था कि मैं टीम भी चला रहा हूँ, जिता भी रहा हूँ और खुद के भी परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। तो ज़्यादा नोटिस हुआ। तो इसे असली हीरो कहते हैं। मतलब सिर्फ एक्शन हीरो नहीं है, थोड़ी कॉमेडी भी कॉमेडी के सब कुछ करना पड़ता ड्रामा भी कर लेता है, कभी-कभी आइटम सॉन्ग भी नाच लेता है। किस क्रिकेट के? फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। आशीष नेहरा का तीर ब्रह्मास्त्र पीछे से, एक्सपर्ट ओपिनियन आया है। ब्रह्मास्त्र के पार्थिव पटेल भीष्म पितामह है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। अच्छा, यहाँ पे तो हमारे टीममेट स्लेज कर रहे हैं, आपके अपने टीममेट नेहरा जी। When you were 17 and you were playing, वहाँ इंग्लैंड गए, मतलब इंग्लैंड आ गए, अगर ऑस्ट्रेलिया आ गए, कोई कुछ हो गया तो मतलब। पर एक एडवांटेज था, तभी इंग्लैंड गया था ना, तब इतनी अंग्रेजी नहीं आती थी तो क्या बोल जाता था नासिर हुसैन या क्या बोल जाता एलेक्स टूडो, पता नहीं चलता था। खाली गाली समझ आती थी, बाकी तो कुछ समझ आता नहीं था। लेकिन एक चीज़ ध्यान है कि जैसे नॉटिंघम में पहला टेस्ट मैच खेल रहा था, तो जैसे चला, नासिर हुसैन और स्टीव वो दोनों आंखों से मारते थे और वो ऐसे जैसे देख रहे थे तो ऐसा लग रहा कि यार क्या
अब करेगा कुछ तो बोलेगा, वेलकम टू द मेंस वर्ल्ड यंग मैन। ये कौन है? मैथ्यू हेडन, इतना ओहो बड़ा फिगर और स्लिप में से खड़ा रह के ऐसे हाथ रख के दिए ही जा रहा है। और मतलब एंड यू ओपन द बैटिंग विद हिम, हाँ। यू स्पेंड टाइम विद हिम। बिल्कुल। वो जो फील्ड पे है, फील्ड के बाहर बिल्कुल अपोजिट यार। एकदम मतलब चांस ही नहीं। बंदा, हम लोग एक्चुअली ऐसे फ्रेंड्स हो गए थे कि अभी भी है। जैसे मैं इंडिया ए टूर पे गया, वो ब्रिस्बेन में ही टूर था, इमर्जिंग टूर था, तो वहाँ पे घर पे बुलाया और वो बहुत अच्छा कुक है, उसने दाल बनाई, चिकन बनाया मेरे लिए स्पेशली। हाँ। 5 बजे से हम घर पे, वो बारबेक्यू चल रहा है, और मतलब डिफरेंट जो ग्राउंड पे है उससे कंप्लीट अपोजिट है। और जब ग्राउंड में तो ऐसे हाथ ग्राउंड लगा के ब्रिस्बेन में वनडे खेल रहे थे, इंडिया जीता था जहाँ पे, तो हेडन ने 100 किया था और वो आउट हुआ। मैं पानी लेके भाग रहा था, तो मैंने जस्ट उसको ना ऐसे जाते जाते ऐसे करके गया, तो उसने देखा यार अब तो मैं वापस जाऊंगा, मैं ख़त्म। तो जा रहा था, और ब्रिस्बेन में वो ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए ना वो टनल जैसा है, वहाँ पे ऐसे खड़ा था। इफ़ यू एवर डू दिस अगेन टू मी आई विल पंच ऑन योर फेस। भाई गलती हो गई, अब नहीं करना। नीचे से निकल गया, नीचे से फिर हेडन के नीचे से निकल गया वो लोग से। और फिर उसकी जो बुक थी उस फैमिली पासिंग शॉट। तो ये मैं कह रहा हूँ इस शो का स्टार कास्ट इस एपिसोड का बड़ा अच्छा है। बड़ा है। नेहरा जी पासिंग शॉट, फैमिली पासिंग शॉट, सारे सब आ जाएंगे। सब दे रहे हैं पासिंग शॉट। परसों कहाँ पे वहाँ यूनिवर्सिटी में खाना खा रहे थे, तो वेटर आके वो कह रहा था, सर मैं आपको नहीं पहचान पाया क्योंकि अभी बियर्ड हो गया, लेकिन आपकी बेटी को देख के लगा कि आपके जैसी दिखती है। शी इज हैप्पी टू सी ऑन टीवी ऑलवेज। या शी लव्स इट। या और जब आउट हो जाता है, वो कुछ होता है, तो फिर बोल भी देती है, पापा यू आर गेटिंग आउट सो अर्ली। बट शी लाइक्स इट, शी लाइक्स टू गो ऑन द ग्राउंड, शी लाइक्स टू वॉच द मैच एंड स्टफ। होटल में रहने का उसको बहुत पसंद है। होटल में घर पे भी बैठी है, तो एक बार कह रही है कि अहमदाबाद में चलो होटल में रहने जाते हैं। मैं घर पे रहना आ रहा हूँ, तुझे होटल जाना है रहने। एक होटल खरीद के दे दो उसको, चलाएगी। मेरे कॉन्ट्रैक्ट 15-17 करोड़ वाले हैं नहीं ना, नहीं तो खरीद के ले लेता मैं। But you told me you wanted to take her to Disneyland. Did you take her? यार Oh. वो भी उसने खुद डिसाइड किया। लास्ट IPL के टाइम आई थी बॉम्बे, हम लोग प्लान कर रहे थे कहाँ जाना है, वी हैव टू गो टू डिज्नीलैंड। तो बोल रही कि US। मैंने US बहुत दूर हो जाएगा, अपने पास उतना टाइम ही नहीं है, 10 दिन का ही टाइम है, तो इतना लंबा ट्रैवल करने को नहीं। तो कह रही फिर एक काम करो, इधर गूगल में डिज्नीलैंड टाइप करो। बोल रही हांगकॉन्ग है, पेरिस है, इन दोनों में से एक जा सकते हैं। और पेरिस भी दूर है, हांगकॉन्ग जाएंगे। ठीक है, फिर कहाँ रुकेंगे? ये ले तू और खुद देख ले दादी अम्मा। तो क्या करना है? उसने निकाला, ऐसे ही लिखा सीधा डिज्नी वर्ल्ड होटल। तो वहाँ पे वो डिज्नी वर्ल्ड में 3 होटल, उसमें से कौन से फ्लोर पे रुकेंगे। तो जहाँ पे ब्रेकफास्ट में मिकी मिनी और डोनाल्ड आएंगे, रात को आई थिंक 6 से 8 का हैप्पी आवर है। तो कह रहे उसमें आपका भी काम हो जाएगा और ये 8 बजे मिकी मिनी और वो सब आ जाएंगे, तो मेरा भी हो जाएगा और पूरा दिन तो हम पार्क में जाएंगे। फिर बोला कि ट्रैवल एजेंट को फ़ोन। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे जाना है, ये देख लो, मुझे दो। उसने बात करी उससे कि ये चीज़ तो है, और इन लोगों को ना 2 दिन ऐसे हांगकॉन्ग सिटी में भी होटल में कर देना, ताकि ये लोग भी थोड़ा घूम ले। 6 साल की 8 6 और ये दिस इज अ ईयर अगो, 2 years ago। एक बार हमने डिसाइड किया कि जब हम जाएंगे डोमेस्टिक फ़्लाइट तो इकोनॉमी फ्लाई करेंगे, क्योंकि आई थिंक 2 साल पहले तब तक सब बिजनेस क्लास जा रहे थे, हम आए नहीं नॉर्मल फ्लाइट में, आई थिंक गोवा या जा रहे थे। बैठी कि मम्मा वेयर इज माई पिलो। ये अब नहीं होगा, अब कदम। Yeah, because so kids, you're right, they get used to it. उनको पता ही नहीं क्या है। नहीं क्या नहीं जी, लाइफ में पिलो नहीं होता, लाइफ में कभी कभी पट्टे पे सोना पड़ता है। बिल्कुल, जैसे हम लोग अंडर 14-16 में
जाते थे जनरल डब्बे में बैठ के अहमदाबाद से। मुझे ध्यान में पुणे गया था, अंडर 15 इंडिया ट्रायल्स थे। वैसे भी सडनली फ़ोन आया था कि परसों पुणे पहुंचना है, तो उस टाइम में तो ट्रेन की टिकट कहाँ मिलेगी, तो किट बैग लिया, अहमदाबाद से बैठा कर्नावती एक्सप्रेस, सुबह 4:45 निकलती और जनरल डब्बे में लाइन में लग गए किट बैग के साथ, अकेला 15 साल का था। और किट बैग रखी और बैठ गया। पहले तो जगह मिल गई, फिर देखा लोग आए जा रहे, पहले फैल के था, फिर धीरे धीरे करके सुकड़ गया अंदर, किट बैग सुकड़ गया। उतरा बॉम्बे से, नहीं दादर उतरा, फिर बैठा बस में, पहुंचा पुणे, घर फ़ोन किया, STD में जाके पहुंच गया था 7 बजे, लेकिन 9 बजे का टाइम भी देखना था क्योंकि वो STD का वो क्वार्टर रेट होता है 9 बजे के बाद, तभी जाके फ़ोन करना है। तो 9 बजे तक वेट कर रहा था। आजकल के बच्चे ये नहीं समझेंगे, इनको कहाँ पता चलेगा, ये फ़ोन उठा के सीधा फेस टाइम, ईमेल, फ्री डेटा लगा लो। तो आपको आपका ये नया वाला नाम कैसा लगा जो मैंने दिया है आपको, कि अब जब RCB में आ गए हैं, रेड टीम में आ गए हैं, छोटे लाल सुकमाल। भैया ये नाम की जो वैलिडेशन है, इस नाम के आगे जो ब्लू टिक लगाना था वो आपके मेंटर ने लगा दिया है। फिर पत्थर की लकीर हो गई, वो तो खत्म, अब मिटेगा नहीं, अब नहीं मिटेगा वो लगे। और प्यार से दिया गया। हाँ बिल्कुल, तो प्यार से दिया हो तो कोई भी नाम ले लेते हैं। जैसे गुजरातियों का एक है कि अगर किसी ने कुछ दे रहा है तो ले लो, अगर गाली भी दे रहा है तो ले लो, जाता किसी दिन काम आएगी, कुछ जा थोड़ी रहा है, आ ही रहा है, ले लो। तो पंजाबी तो बड़े अच्छे दोस्त होंगे क्योंकि हमको गाली देने का बड़ा शौक है। जब तक कोई हमसे कुछ लेता नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ले लिया आज टाइम पर, दे दिया ऑमलेट, कॉफी, वीवो का फोन। अरे थैंक यू सर। नहीं ले लिया। ओह गॉड। आ गया बाबा। Amazing. For more episodes, subscribe to Breakfast with Champions. चलो आ गया।